ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 29। डेट है 16 सितंबर। टॉपिक पहले हमारा चल रहा था संविधान से, आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया अर्थशास्त्र से। संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। लोगों में कितनी काबिलियत है और उत्पादन करने का कौशल कितना है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। मतलब जो इंसान है सभी वो संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या के एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और चिकित्सा मतलब डॉक्टरी सेवाएं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब लोगों को शिक्षा अच्छी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है तो वही जो जनसंख्या है वही इंसान जो है मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। हर इंसान में एबिलिटी होती है, कौशल होता है और ज्ञान होता है, जानकारी होती है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? मानव। क्यों? क्योंकि मानव इन चीज़ों का उपयोग करता है। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि पड़ी रहेगी, अगर उसको कोई इस्तेमाल करने वाला ना हो या पैसे इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो तो पड़ा रहेगा। और सबको इस्तेमाल कौन करता है? मानव। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते, उनको इस उपयोग में कौन लाते हैं? मानव। उसका इस्तेमाल करता है अपनी बुद्धि और विवेक से। यही मानव जो है वो पूंजी है। ये पढ़ा रहा है, ये काम कर रहा है, ये इलाज कर रहा है और ये कपड़े सिलाई कर रहा है। तो ये जो सारे मानव हैं वो संसाधन है दूसरों के लिए। मानव संसाधन क्या है? क्या भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है? क्या रुपया, पैसा, डॉलर के समान है? उससे देखिए। क्यों? क्योंकि मानव जो है एक मानव ही है जो सभी चीज़ों का इस्तेमाल बुद्धि विवेक से उचित तरीके से कर सकता है। जब मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जब उनको ज़्यादा शिक्षा दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अगर इंसान स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, इससे देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, स्वस्थ मतलब जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जनसंख्या परिसंपत्ति होती है, मतलब वो किसी भी देश के लिए जो है संपत्ति होती है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। ये प्रोग्राम्स के नाम हैं सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई। दोपहर भोजन मतलब मिड डे मील। बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनकी वो खाने को अच्छा मिले, इसलिए मिड डे मील की योजना शुरू की गई। क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से अलग है? मानव पूंजी निर्माण शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालना है। बच्चों के धारण उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित है? और मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक बेस्ट वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। वीडियो अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन स्वयं करना है।